नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभिन्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही समय के बाद में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें कि 26 तारीख को मथुरा में वोटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसके लिए जनसभा करने के लिए अमित शाह कल मथुरा आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनके आगमन को लेकर के और क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनावों को लेकर के बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी। हम बात करेंगे इनसे कि जी बताएं क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल अमित शाह मथुरा आ रहे हैं, क्या कहेंगे? संपूर्ण देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। मथुरा ही नहीं, संपूर्ण देश की सभी लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता इस समय सड़कों पर उतर रही है और इंतजार कर रही है अपने अपने मतदान क्षेत्र के तारीखों का। मथुरा में 26 तारीख को मतदान है। उस क्रम में अपील करने के लिए, ब्रजवासियों से मिलने के लिए, ब्रजवासियों के बीच अपनी बात रखने के लिए, ब्रजवासियों की समस्या जानने के लिए, ब्रजवासियों का उत्साहवर्धन करने के लिए और मथुरा में आने वाले समय पे क्या और हो सकता है उसके लिए अमित शाह जी उसके विचार रखने के लिए यहाँ पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित होंगे। और मैं समझता हूँ कि कल की जो हमारी रैली है वो संपूर्ण क्षेत्र और ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। वृंदावन में वो रैली होगी और कम से कम मुझे लगता है कि 2 लाख से ऊपर हमारे जनता के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। जी, बात की है चुनाव प्रचार की, तो शहर में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आगामी कुछ समय के यानी कि मात्र 5 से 6 दिनों के बाद में ही मथुरा में चुनाव आने वाले हैं। क्या कुछ कारण मानते हैं इसका? मैं समझता हूँ कि जो चुनाव आयोग की बंदिशें हैं, एक समय पे ढोल तमाशे माइक बहुत होता था, लेकिन पिछले कई चुनावों से अब चुनाव का पैटर्न बदला है। अब सभी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, लगभग सभी राजनीतिक दलों की जो चुनाव की हमारी आचार संहिता के चलते जो नियम उन्होंने बताए हैं, उन्होंने जो आदेश चुनाव आयोग के हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जोर जो रहता है वो घर घर संपर्क का रहता है, प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क का रहता है। वो सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे बूथ तक हमारा संगठन है, बूथ की हमारी कमेटियां हैं, बूथ के हमारे सेक्टरों में हमने संपूर्ण महानगर को बांटा है। तो उस आधार पे हमारी सभी टोलियां प्रत्येक बूथ तक, और बूथ ही नहीं, हमने पन्ना तक हमने अपने मतदाताओं के बीच जो मतदाता सूची का पन्ना है, उस पन्ना पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नियुक्त किया है और एक पन्ना में 20 घर 25 घर आते हैं। हमारा ये स्पष्ट मत है कि आने वाले समय में 26 तारीख से पहले हम मथुरा जनपद की लोकसभा के प्रत्येक दरवाजे पर हम जाएंगे, उनसे अपील करेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, उन सबसे हम अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हम कराएंगे। और केवल उनसे नहीं, लोग हमने लाभार्थी हैं, हमारे सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं, लाखों की संख्या में लाभार्थी हैं, उनके बीच भी हम लगातार संपर्क कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हेमा मालिनी इस लोकसभा क्षेत्र से 5 से 6 लाख से ज़्यादा मतों से विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा माननीय अमित शाह जी, जो समय गृह मंत्री है हमारे देश के, कल मथुरा उनका आगमन है। वो चुनाव की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मथुरा के ब्रजवासियों से अपील करने आए हैं कि अब की बार हेमा मालिनी 7 लाख पार। ये हमारा नारा है मथुरा का, जैसे हमारे देश में नारा है अब की बार 400 पार, और मथुरा का नारा है अब की बार 7 लाख पार। तो जो केंद्र की हमारी योजना है उनके ऊपर पूरा उनका गौर रहेगा और जो आने वाली हमारे देश के लिए योजना बनाई गई है, हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो आने वाला तय करेगा कि हमारे देश की दशा और दिशा कहाँ जाएगी, उस पर कल चर्चा होगी ब्रजवासियों के साथ और उससे हमारा आने वाला लोकसभा का चुनाव आरंभ होगा।